तुम्हारा गुस्सा करना बहुत जायज़ था। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराज़गी और तुम्हारे खुद के लिए खड़ा होना, ये सब ज़रूरी भी था। तुमने जो भी कहा है ना अपने हित के लिए, बहुत सही कहा है। पता है तुम्हारी अब से पहले तक की लड़ाइयाँ इसलिए होती थी क्योंकि तुम्हें उस लड़ाई में खुद को सही ठहराना होता था, जीतना होता था और अपने गुस्से को निकालना होता था। पर इस बार की लड़ाई अलग थी। इस बार तुमने अपनी मानसिक शांति के लिए लड़ाई करी है और जो बहुत सही बात है। अब तुम सही धर्रे से चल रहे हो, जो सही है और जो ज़रूरी भी है। प्यार करना अलग जगह है, पर प्यार का बहाना देकर अगर कोई तुम्हें बहुत तरह से तंग कर रहा है या तुम्हारे इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तुम्हारा ऐसी अवस्था में लाकर तुम्हारा दिमाग रख दे रहा है कि तुम कुछ सोचने समझने की शक्ति में नहीं हो, तो ये सब गलत है और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। चाहे ये चीज़ घर में हो रही हो, चाहे ये चीज़ बाहर हो रही हो, जहाँ भी हो रही हो, इन चीज़ों पर बात होना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसी चीज़ों में जितनी जल्दी बात करो, जितनी जल्दी सबको समझाओ कि कहाँ तक उनकी सीमा है और कहाँ वो अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, ये सब आवश्यक है। तो तुमने कल रात जो भी बहस किया ना, वो बहस नहीं था, वो तुम्हारे लिए लड़ाई थी। तुम्हारी खुद की लड़ाई तुम्हारे खुद के लिए थी। पहली बार तुम अपने लिए खड़े हुए हो और तुम सही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, किसी भी इंसान के निजी जीवन से जुड़ी कोई भी कहानी, कोई भी बात कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो ना, तो ऐसे कहो जिससे कि अगर किसी को समझाने के लिए कह रहे हो, उदाहरण के लिए कह रहे हो, भलाई के लिए भी कह रहे हो, तो भी थोड़ा बदल कर कहो जिससे कि सामने वाले को समझ ना आए कि किसकी बात हो रही है। क्योंकि अगर कोई इंसान गोपनीयता रखते हुए तुमसे कोई बात कह रहा है, तो तुम्हें भी ये देखना होगा कि तुम उसकी गोपनीयता बरकरार रखो। हर कोई अपनी हर बात सबको नहीं बताना चाहता और दुनिया वालों को जितना कम बताओ, जितना कम जानेंगे, उतना ही ठीक है, उतना ही सही है। आज मैं तुमसे ना एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जहाँ तुम हो वहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए, तो तुम इस पर विचार करो, अपनी योजना बनाओ। मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल दूँगा जहाँ से तुम निकलना चाहते हो। अगर तुम तैयार हो, सच में निकलना चाहते हो, तो मैं भी तैयार हूँ, तुम्हें निकाल दूँगा। तुम्हारा जो फैसला है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, पूरे मन से स्वीकार करता हूँ। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन मुझसे तुम एक वादा करोगे कि तुम किसी से कुछ भी अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी कोई बात अभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे खुद के फ़ैसले होने चाहिए। अगर किसी के दिमाग से कोई फ़ैसला ले लोगे तो वो सिर्फ जज्बातों में आकर लोगे, तुम खुश नहीं रहोगे। फ़ैसला तुम्हारा होना चाहिए जिससे कि तुम कभी पछतावा ना करो। फ़ैसला कुछ इस तरह से सोच कर लो कि फिर तुम्हें पछताना ना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को थोड़ा समय दो, 1 दिन 2 दिन का। अच्छे से सोच कर फ़ैसला लो, लेकिन उसके बाद उस फ़ैसले से मत पलटो और कभी पछतावा मत रखो। तुमने फ़ैसला लिया, अब सही हुआ गलत हुआ वो परमात्मा की मर्ज़ी है। हालांकि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, इतना भरोसा रखो तुम मेरे ऊपर। और आज ना सब लोगों को अपने मन से निकाल दो जो तुम्हें तकलीफ़ देते हैं। और अगर कोई तुम्हें बहुत तकलीफ़ दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है, उससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है, वो तुम्हारा रिश्तेदार है, सगा संबंधी भी है, फिर भी वो तुम्हारा अपना नहीं है। आज इस बात को स्वीकार कर लो। हो सकता है आज दुख लगे, कल दुख लगे, पर 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगेंगे, लेकिन सच स्वीकार लो। क्योंकि अपना कभी ज़ख्म नहीं देगा, दर्द नहीं देगा, और कोई ऐसा कर रहा है तो वो तुम्हारा अपना नहीं है। अगर उसके साथ जीवन चला भी लेना है बस, तो वो चल ही जाएगा, लेकिन वैसे लोगों को अब अपना मत मानो। दिक्कत तब तक रहती है जब तक किसी चीज़ को अपना मानकर बैठे रहते हो। अपना मानना छोड़ दो। आधी से ज़्यादा उनके द्वारा पहुंचाया गया कष्ट ना तुम्हें महसूस होना बंद हो जाएगा। और अब अपने लिए ये करना तुम्हें ज़रूरी है कि चाहे वो कोई भी हो, अगर तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है, दुख दे रहा है, तो वो तुम्हारा नहीं है। इस बात को तुम मान लो। खूब खुश रहो। आज का दिन सिर्फ अपने आप को देना।